बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल न्यूज़ के साथ मैं हूं सूफिया मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। खबर शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की पाकिस्तानी अदाकारा व मॉडल सरवत गिलानी, जो अपनी बाकमाल अदाकारी और मुनफरद किरदारों की वजह से जानी पहचानी जाती हैं। वो न सिर्फ टेलीविज़न बल्कि ड्रामों में और फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के ज़रिए शायकीन के दिल जीत चुकी हैं। सरवत गिलानी का ताल्लुक कराची से है। उन्होंने नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से अदाकारी में तरबियत हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ थिएटर से किया और बाद में टेलीविज़न इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद मशहूर ड्रामों में मेरे दर्द को जो ज़बा मिले और चलने के बाद शामिल हैं। फिल्मों की बात करें तो सरवत गिलानी ने जवानी फिर नहीं आनी और दोबारा फिर से जैसी मशहूर फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा कर नाजरीन को मुतासर किया। उनकी बेहतरीन अदाकारी और मुतहर्रिक शख्सियत की वजह से उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में उन्होंने आयशा उमर के साथ एक इंटरव्यू में सरवत गिलानी ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की। उनका कहना था कि उनकी अपनी तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हुई। उन्होंने बताया कि वो एक तारीक दौर से गुजर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहती थी। उन्होंने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की और अक्सर सोचती थी कि अगर वो गाड़ी चलाते हुए किसी पोल से टकराए तो क्या ये सब ख़त्म हो सकता है। ये तमाम तर ख्यालात डिप्रेशन की वजह से पैदा हो रहे थे। सरवत गिलानी ने बताया है कि उन्होंने थेरेपी ली और उसके बाद वो दोबारा मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौट सकें। वो थेरेपी की अहमियत पर जोर देती हैं और हर एक को उसका मशवरा भी देती नजर आती हैं। उनका कहना था कि सेल्फ हेल्प किताबों ने भी दी उनकी बहुत मदद की। अल्लाह पाक ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की, मैं डिप्रेशन से निकल सकूं। सरवत गिलानी ने अपनी मायूसी के दौर के बारे में बताया कि वो इन दिनों हर वक्त रोती रहती थी जब वो पंखे को देखती थी और सोचती थी कि क्या ये पंखा उसका वजन बर्दाश्त कर पाएगा। उनका कहना था कि डिप्रेशन ने उन्हें मौत का ख्वाहिशमंद बना दिया था, लेकिन अब वो मामूल की ज़िंदगी की जानब लौट चुकी हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। हमल के दौरान जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स की मकदार में इजाफा हो जाना और ज़चकी के बाद उसमें उतार-चढ़ाव की वजह से मूड में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन में थकावट, बेचैनी, उदासी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। लेकिन इसकी वजूहात सिर्फ जिस्मानी नहीं, समाजी वजूहात भी इस बीमारी का मौजब बन सकती हैं, जैसे कि बचपन में बच्चियों के साथ होने वाली ज़्यादती या नाइंसाफ़ी, या फिर शोहर की जानिब से तवज्जो ना मिलना और हमल के दौरान ख्याल न रखना, या ससुराली वालों का बुरा सलूक भी इस बीमारी की वजह होने का सबब है। या फिर वो ख़वातीन जिनको पहले भी डिप्रेशन या एंजाइटी का मसला रहा हो, उनमें भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इम्कान ज़्यादा होता है। माहिरीन के मुताबिक पोस्टमार्टम डिप्रेशन माँ और बच्चे की जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाज़-औक़ात माँ अपनी या बच्चे की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 13% ख़वातीन बच्चे की पैदाइश के बाद इस डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जबकि तरक्की पज़ीर ममालिक में ये शरह इससे बढ़कर 20% हो जाती है।